बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज उमल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 4। तो आज की टुडेज गोल के पिटारा में हम लेकर आए हैं, पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, जिसे हर साल जेईई मेंस में क्वेश्चन एक दो आते ही आते हैं। उस पर सर्कुलर परमुटेशन, इसके से भी सवाल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों अच्छे नोट्स हो जाते हैं जब वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग है ना मिसलिनियस प्रॉब्लम। क्या पढ़ने वाले हैं सर मिसलिनियस प्रॉब्लम में, जिसे हर साल जेईई मेंस में अक्सर आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन जाती है देखने की। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल जेईई मेंस में सवाल आना तय है बच्चों। अब तो यहां पर देखो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशंस। तो जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स परमुटेशंस में, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। क्या सर, अगर फॉर्मूला नहीं बना हुआ है बच्चों, तो कैसे सर सवालों को सॉल्व करेंगे जेईई मेंस में। तो बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट बने रहते हैं कि आप जेईई मेंस में फॉर्मूला से आप डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम देखते हैं सवालों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारा सा है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मिसलिनियस प्रॉब्लम के आ जाएंगे बच्चों। बोल क्या है, फाइंड इन हाउ मेनी वीक्स, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ permutations of word director and also find number of rearrangement। अब तो यहाँ पर जो क्वेश्चन और 1 जो दिया गया है, डायरेक्टर शब्द से कितने वर्ड, यानी कि डायरेक्टर एक शब्द लिखा हुआ है, उसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या है सर, जब डायरेक्टर को अरेंज कर बनाएंगे बहुत सारे नंबर्स, तो उसका रीअरेंजमेंट निकालना है। एक तो पहले से डायरेक्टर इटसेल्फ बना हुआ है बच्चों, तो रीअरेंज करेंगे। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, मिस्टर अमूल चौहान। तो यहाँ पर बच्चों देखो मिस्टर अमूल चौहान में पहले से एक शब्द यहाँ पर बना हुआ है। आप जो नया शब्द बनाएंगे वो क्या बनेगा, इसको छोड़कर बच्चों जो भी नया शब्द बनेगा, मान लो इससे बन गया 1000 नए शब्द, तो 1000 नया जो लेटेस्ट वर्ड्स बनेगा बच्चों, तो इसको एक तो घटा कर ही लिखेंगे, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है। तो जब भी रीअरेंजमेंट निकालेंगे उसमें से एक घटा देंगे, जैसे यानी कि डायरेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है आसान होते हैं मिसलिनियस सवाल वाले, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ी सी है। यहाँ पर बच्चों देखो डायरेक्टर, सबसे पहले क्या करना है, लेटर्स को काउंट करना है, यानी कि एक वर्ड में कितने लेटर्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन डायरेक्टर। अब बच्चों डायरेक्टर में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर्स है बच्चों, 8। यहाँ पर देखो कोई ऐसा लेटर्स है जो रिपीट किया है बच्चों, हाँ सर। आर जो है कितने बार बच्चों, 1 2 बार रिपीट किया है सर। और कोई बच्चों रिपीट किया है, और इसके बाद कोई भी वर्ड रिपीट नहीं किया है। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज रहेगा बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा सर, तो कितने लेटर्स है बच्चों, 8। तो लिखना 8 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बच्चों देखो कौन सा लेटर्स रिपीट हुआ है, आर है सर, कितने बार, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। अब बच्चों इसका रीअरेंजमेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट निकालने के लिए क्या बोले कि एक तो डायरेक्टर पहले से ही नंबर बना हुआ है, तो एक वर्ड बना हुआ है, तो जब भी निकालेंगे तो इसे घटा देंगे, यानी कि एक माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों रीअरेंजमेंट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा सर, बोर्ड अच्छे से साफ कर दीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है।
डायरेक्टर इज also वर्ड एट सेल्फ, पहले से ही डायरेक्टर बना हुआ है। तो अब इसका जो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट जो होगा बच्चों, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट क्या होगा सर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 8 का फैक्टोरियल कितना नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स बन सकते हैं, यानी डायरेक्टर से कितना नए शब्द बनाए जा सकते हैं, 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल -1। तो ये बच्चों इस प्रकार से मिसलिनियस क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जैसे लेटर्स कितने बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, तो डायरेक्टर को जैसे ही अरेंज करेंगे तो कितना परमुटेशन बनेगा, 1 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, 1 2 3 4 5 चलो मिटा दे। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, इन हाउ मेनी वेज ऑफ बनाना। यहाँ पर बच्चों बनाना से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बन गया होगा बच्चों, बनाए बन गया होगा, चलो देखो बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो बनाना से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर बनाना में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चों 6। यहाँ पर ए कितने बार रिपीट हुए हैं बच्चों, ए है जो सर 1 2 3 टाइम्स। एन कितने बार बच्चों आया है, एन आ गया है सर 2 बार, 1 2, और कोई रिपीट हुआ है बच्चों नहीं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस वो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उसका फैक्टोरियल, अब उसके बाद जो बच्चों रिपीट करेगा उनका फैक्टोरियल। यहाँ पर ए कितने बार 3, तो 3 का फैक्टोरियल। एन कितने बार बच्चों 2, तो 2 का फैक्टोरियल। कितने आसान है जो जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो सवाल जेईई मेंस में पूछा भी है बच्चों। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट मिटा, चलो मिटा। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 सर, अपना प्यारा सा है, फाइंड नंबर ऑफ permutations when all vowels together। वर्ड कौन सा बच्चों दिया गया है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब बच्चों यहाँ पर सवालों को बनाने से पहले एक और बात ध्यान रखना बच्चों सभी, कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ड उसी से हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और कहीं लिखा भी रहे, मान लो बचपन से हम जानते हैं क्या बच्चों, APPLE एप्पल मीन्स सेव होता है, और वहां पर लिखा रहे APL से नंबर ऑफ कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, तो बच्चों वहां पर आप वर्ड को चेंज नहीं करना। अगर APL ही बनाया गया है, APL ही से आपको लेटर्स बनाने पड़ेंगे। कितने बन सकते हैं बच्चों, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना है बच्चों 24। इसको चेंज करके डबल पी नहीं लिख सकते हो, अगर डबल पी लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो वर्ड्स दिया रहेगा उसी वर्ड के साथ हम लोग खेलेंगे। वीडियो पास करो बच्चों, ट्राई करो, बन गया है, चलो बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ लेटर्स, सबसे पहले क्या करना है सर, काउंट नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स बच्चों कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो रिपीट कौन कौन कर रहा है सर, आई है सर, वो 2 बार रिपीट कर रहा है, आई 2 बार रिपीट किया बच्चों। और कोई भी रिपीट कर रहा है, भी 1 बार है, एन या आर सभी 1 1 बार है बच्चों।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे बच्चों, इसका नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा बच्चों, 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। अगर जो भी बच्चा अगर ऐसा लिखे होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस इन यूनिवर्सिटी वर्ड से हम लोग कितने तरीके के, कितने टाइप के वर्ड बना सकते हैं, तो इतना फैक्टोरियल और इतना फैक्टोरियल बना सकते हैं बच्चों। लेकिन हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। बोल क्या रहा है, ऑल वोवेल्स टुगेदर, यानी जितने सारे वोवेल्स हैं सबको जब एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनेंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कितना होगा, तो वोवेल्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 वोवेल्स है बच्चों। तो 3 वोवेल्स को हम लोग क्या करेंगे, 3 वोवेल्स एज 1, यानी 3 वोवेल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह काउंट करेंगे। यानी कि जैसे ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने बच्चों, वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटाए। अब बच्चों देखो यहां पर कॉन्सोनेंट क्या है सर, यू है, एन है, वी है, आर है, एस है, टी है, वाई है, 2 2 2 2, इधर 7 आ गया बच्चों। यहां पर 7 है कॉन्सोनेंट। यहां पर वोवेल्स कितने बच्चों, तो वोवेल्स है 3 वोवेल्स। कौन कौन है सर, आई 2 बार है सर, ई 1 बार। यहां पर बच्चों देखो 2 आई 1 ई, तो ये हो गए वोवेल्स। तो यहाँ पर जो वर्ड बनेगा सभी वोवेल्स को हम एक कंसीडर करके लेके चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है ऑल वोवेल्स टुगेदर, यानी जितने सारे वोवेल्स हैं उसे एक ही बॉक्स में रखेंगे, आई ई, सभी वोवेल्स को एक ही बॉक्स में रखेंगे, तो उसे एक कंसीडर करेंगे एज 1 लेटर मान के चलेंगे, एज 1 लेटर। तो एक लेटर बच्चों मानोगे तो क्या आप जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो होगा कितना होगा बच्चों, 10 7 और एज 1, यानी 3 वोवेल्स को हम एक काउंट करेंगे, कितना होगा 7 + 1 8 आ जाएगा बच्चों। नहीं सर समझ नहीं आया, नंबर ऑफ लेटर्स अब कितना होगा बच्चों, 7 + 1 = 8। अब यहाँ पर बच्चों वोवेल्स जैसे एक लेनी है तो नंबर ऑफ परमुटेशन अब कितना होगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर ऑफ परमुटेशंस वो कितना होगा बच्चों, 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 3 वोवेल्स है इंटू 3 का फैक्टोरियल। लेकिन वोवेल्स में देखो रिपीट कोई वर्ड क्या है, आई सर कितना बार, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। ऐसा सवाल जेईई में रिपीट किया हुआ है, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, फिर नोट डाउन। अब बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि सर इसके पहले जो निकाल रहे थे नंबर ऑफ परमुटेशंस हम निकाल रहे थे, लेकिन बच्चों वहां पर नंबर ऑफ परमुटेशन निकाला गया था, लेकिन वहां पर कंडीशन नहीं लिखा हुआ कि ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, एक साथ नहीं रखने की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों कंडीशन है कि जितने सारे सर यूनिवर्सिटी में वोवेल्स होंगे तो एक साथ लेकर चलना है। तो जब एक बॉक्स में आ जाएगा तो बच्चों इसे हम एक काउंट करेंगे, एक लेटर मानेंगे। तो एक लेटर माने तो 7 + 1 कॉन्सोनेंट 7, एक वोवेल्स 8 आ गया, 8 का फैक्टोरियल। अब 3 वोवेल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 बॉक्स है, या तो आई यहाँ पर, ई यहाँ पर, आई यहाँ पर, या तो इस आई को यहाँ पर, इस आई को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं बच्चों, आई को पहले। तो 3 लेटर्स को कैसे अरेंज करते हैं, 3/2 का फैक्टोरियल, 2 को रिपीट वर्ड कर रहा है। ये सारी बातें हम बता चुके हैं, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया मतलब। अब देखो बच्चों जो भी कंफ्यूजन होगा एक और सवाल देते हैं, उससे आपकी कंफ्यूजन जितनी होगी दूर हो जाएगी। बोला क्या यार, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन ऑल consonants come together। जैसे सारे कॉन्सोनेंट एक जगह लेंगे, उसके लिए बच्चों है पेंसिल। वीडियो पास करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बन गया होंगे, बनाए, चलो बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसके पहले जो सवाल हम सॉल्व किए थे वहां सर परमुटेशंस निकालना था कब, जब कॉन्सोनेंट की जगह पर वोवेल्स को, सारे वोवेल्स को एक जगह रखने थे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है बच्चों, नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि जब मान लो कोई कंडीशन नहीं दिया गया तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। लेकिन क्या नंबर ऑफ
कॉन्सोनेंट बता सकते हो? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है बच्चों? पी है, एन है, सी है, एल है, 4 है बच्चों। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना होगा? वॉवेल्स कितना होगा? ई आई 2। तो सारे कॉन्सोनेंट को बच्चों हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि सब वॉवेल्स कॉन्सोनेंट को एक जगह रखना है, यानी कि ऑल 4 कॉन्सोनेंट्स एज 1 लेटर। तो सारे कॉन्सोनेंट को एक लेटर मानेंगे तो बच्चों इसे हम एक लेटर मान लेते हैं। तो वॉवेल्स कितना है? 2 प्लस 1। नंबर ऑफ लेटर्स कितना है बच्चों? 3। लिख लेना नंबर ऑफ न्यू लेटर्स भी बोल सकते हो बच्चों। नंबर ऑफ न्यू लेटर्स कितने आ गए? 3। अब इसका 3 का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। मिटाओ ऊपर, चलो मिटा देते हैं। अब ये बच्चों नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो निकलेगा, रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस कितना होगा बच्चों? 3 का फैक्टोरियल। क्या कोई वर्ड रिपीट किया है? कोई रिपीट नहीं किया सर, तो रिपीट नहीं किया बच्चों। और कॉन्सोनेंट कितने थे बच्चों? 4, तो 4 का फैक्टोरियल। क्लियर? अगर कॉन्सोनेंट रिपीट करता तो जितना लेटर्स रिपीट कर रहा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन? बेटा चलो बेटा। अब बच्चों देखो, मिसलेनियस पे जितने सारे सवाल बनते हैं ऐसे वैरायटी के, इतने टाइप के बनने हैं सवाल। अब एक और टाइप इसमें पढ़ने के लिए रहता है, जब लिखा है क्वेश्चन में वोवेल्स या कॉन्सोनेंट को किसी इवन और प्लेस पे रखा जाए। जैसे यहां पर देखो बच्चों, निकालने के लिए है फाइंड नंबर ऑफ permutations when all vowels put at even places। even places हमें लेटर्स यानी वर्ड दिया गया है बच्चों, ले लेते हैं फिर से अपना प्यारा सा शब्द पेंसिल। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर परम्यूटेशन निकालना है, नंबर परम्यूटेशन जब सारे वोवेल्स इवन प्लेस पे आ जाए। बन गया? बनाए? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं तो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने बॉक्स बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बच्चों देखो, फर्स्ट ऑड है सर, सेकेंड इवन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ इवन प्लेसेस बच्चों कितना है? 1 है सर, यानी 2 है, 4 है, 6, यानी 3 इवन प्लेसेस है बच्चों और 3 ऑड प्लेसेस। यहाँ पर वोवेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वोवेल्स कितने बच्चों? ई और आई कितना है? 2 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने बच्चों? 4। तो क्या 3 बॉक्स में वोवेल्स को रखना है? वोवेल्स मेरे पास कितने हैं? 2। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, परम्यूटेशन होगा, कितना होगा बच्चों? 3p2, यानी 3 प्लेस। नंबर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब क्या था बच्चों? नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और फिल्ड बाय 8 डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ जो प्लेसेस है कितने बच्चों? 3। 2 पे पुट कर सकते हैं। ए भी इवन है सर, इवन है बच्चों, ए भी इवन है, 6 भी इवन है। तो नंबर ऑफ इवन प्लेसेस कितने हैं? 3। वोवेल्स कितने हैं? 2। अब जिसका बच्चों फैक्टोरियल जो आएगा, यानी कि रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस, वो क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? क्या पुट करो? 4 का फैक्टोरियल आएगा सर। यहां पर 3 फैक्टोरियल बटा कितना आएगा? 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये आंसर आएगा बच्चों। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन बेटा, चलो मिटाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड नंबर ऑफ लेटर्स, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म व्हेन 3 vowels
नेवर कम टुगेदर। और लेटर्स यानी वर्ड कौन सा बच्चों दिया गया है, वर्ड यहां पर दिया गया है, मान लो अमूल, सॉरी अपने नामों की प्रचार से मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब यहाँ पर बच्चों तुम जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका ही परमुटेशन अगर तुमको नहीं निकालने आएगी तो कितनी खराब बात है। एग्जाम वाले क्या मजाक उड़ाएंगे, कैसे पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, हमारी भी इंसल्ट करोगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, सवालों को देखो कि 3 वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, यानी 3 वॉवेल्स को तो रखना ही एक साथ नहीं है सर, उसका नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, यानी कि जो 3 लेटर्स नहीं रखना है वॉवेल्स, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस में से घटा देंगे जो एक साथ रखेंगे। जैसे मान लो बच्चों नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं बच्चों, तो 11 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड रिपीट लेटर कर रहे हैं, ए है सर 2 बार रिपीट किया है, ए कितने बार, 2 बार। और कौन सा रिपीट कर रहा है बच्चों, टी कितने बार, वो भी 2 बार रिपीट कर रहा है। और क्या बच्चों, एम है जो 2 बार रिपीट कर रहा है सर, एम भी 2 बार रिपीट कर रहा है, एम 2 बार, ए 2 बार, टी 2 बार। और बच्चों कुछ है, कुछ भी नहीं है सर। तो कितने बार 2 का फैक्टोरियल लिखा जाएगा, 2 3 बार सर। अब बच्चों 3 वॉवेल्स जब एक साथ रखेंगे तो वो फॉर्मेशन निकालो, नंबर फॉर्मेशन कितना होगा जब 3 वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि टुगेदर जैसे रखेंगे एक साथ, वहां पर एक कंसीडर कर लेंगे, मिटा दे, चलो मिटा देते। अगेन 3 वॉवेल्स टुगेदर एज 1, यानी कि जब 3 वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे तो उसे एक कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर वॉवेल्स कितने बच्चों, 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों 4 वॉवेल्स रख दो, यानी कि 4 वॉवेल्स नेवर टुगेदर, 1 2 3 4। तो 4 वॉवेल्स है सर। तो उसके बाद जो लेटर्स बनेगा कितना बच्चों बनेगा, सबसे पहले तो 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल्स, तो 4 वॉवेल्स को कितना लिए हैं बच्चों, ले लिए हैं 4 वॉवेल्स को 1, तो कितना आएगा बच्चों, टोटल 8 लेटर्स। अब 8 लेटर्स से कितने फैक्टोरियल का परम्यूटेशन हो सकता है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा बच्चों, यहां पर देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन कितने होंगे बच्चों, जब 4 वॉवेल्स एक साथ रखे जाएंगे। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 8 का फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन कौन सा कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है सर 2 एम कर रहा है रिपीट, 1 2 एम रिपीट कर रहा है सर। टी कितने, 2 कर रहे हैं सर। अब देखो बच्चों वॉवेल्स 4 हैं, तो 4 वॉवेल्स का फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। और वॉवेल्स को कौन कौन रिपीट कर रहे हैं, तो ए है सर 2 बार रिपीट कर रहा है, ए कितने बार बच्चों रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 बार एम को यानी कि 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब बच्चों देखो ए तो आ गया जब 4 वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे तब परम्यूटेशन। एक है बच्चों कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि इस लेटर से कितने, यानी कि इस वर्ड से कितने नए वर्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कितने हो सकते हैं सर, तो इतना 11 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। क्या इन सब दो में से, यानी कि इस फैक्टोरियल में से जैसे ही इसको घटा देंगे तो वो हमें जो रिक्वायर्ड है कि 4 वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखना है, क्या आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास 10 एप्पल है, अब 10 एप्पल्स हैं, अब उसमें से 4 बच्चों को नहीं देना है एप्पल्स, यानी कि 4 एप्पल तो देना ही नहीं 4 बच्चों को, तो बचा मेरे पास कितने, अभी भी 10 है सर, उसमें से दे दिए 6 एप्पल्स किसी और को। अब 4 एप्पल्स नहीं देना है तो उस 4 को घटा देंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, या 10 में से जैसे ही 4 को घटाएंगे तो कितने एप्पल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए, 6। तो क्या नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशंस में से क्या जब सभी वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे उसको जैसे ही घटा देंगे तो वो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो परम्यूटेशन आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा सर। इतनी आसान तरीके से समझाने की कला आप में बहुत अच्छी है सर। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो रिक्वायर्ड हमारी आंसर है वो क्या है सर,
नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म व्हेन 4 vowels नेवर टुगेदर। तो कितना होगा बच्चों? तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, उसमें से कौन सा फैक्टोरियल घटा देना सर? 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो फिर से रिपीट करो बच्चों, और इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जेई मेंस का जेई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे हुए और डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन बेटा? अब जो हेडिंग लगाना सर्कुलर परमुटेशंस, सर्कुलर परमुटेशंस। अब सर्कुलर परमुटेशंस में क्या होता है सर? जैसे बच्चों एक मेज है, सर्कुलर टेबल है, यहां पर एक चेयर लगा हुआ है, एक चेयर यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां। अब क्या बच्चों हम देख रहे हैं जितना चेयर इस साइड उतना चेयर इस साइड, और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 चेयर ऊपर 3 चेयर नीचे। वैसे नेकलेस तुम देखोगे बच्चों, तो नेकलेस में क्या रहता है? डायमंड लगे हुए हैं। अब नेकलेस में डायमंड लगे हुए हैं, अब क्या है सर? डायमंड लगा हुआ है, मन तो कर रहा है सर लेके भाग गया है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जितना नंबर ऑफ बिट्स इस साइड रहते हैं उतना ही नंबर ऑफ बिट्स इस साइड भी रहते हैं। मान लो इधर से काउंट करना शुरू किए, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स जो है 20 है, तो क्या हम इस साइड भी काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ बिट्स भी तो 20 आएंगे बच्चों। इसे बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लेफ्ट और राइट साइड। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो बेटा, चलो बेटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आसान फॉर्मूले हैं, अब 2 ही फॉर्मूले हैं जिससे सारे सवाल बन जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 बच्चों याद रखना, हमेशा वीवीआई लगा लो, जितना हो सके स्टार लगा लो, क्योंकि जेई मेंस में पूछे हुए इससे सवाल है। नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन एंड डिफरेंट थिंग्स seated in a circular table। यहाँ पर जो बच्चों नंबर ऑफ जो परमुटेशंस रहता है वो कितना, नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स है ना, तो n में से 1 घटा दो उसका फैक्टोरियल, यानी कि n-1 का फैक्टोरियल। ये वो जो सेकंड आता है ये तो सर्कुलर टेबल का हो गया सर। अभी बता रहे थे सर्कुलर टेबल और नेकलेस वाले, तो नंबर ऑफ permutations when n bits in a necklace। तो नेकलेस में बच्चों सेम वेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज चलो और क्लॉकवाइज बच्चों चलो, तो कितना होगा सर? n-1 का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों, जितना इस साइड बिट्स लगे हुए हैं उतना ही तो इस साइड भी लगा हुआ है। अब दोनों साइड इक्वली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये है बच्चों 2 आसान फॉर्मूले जिसपे जेई मेंस अक्सर पूछे हुए सवाल है। तो जब नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स जब एक सर्कुलर टेबल पर रखे जाए तो उसके लिए n-1 का फैक्टोरियल निकालना है। जब नेकलेस वाले सवाल रहे हैं तो वहां पर n-1 का फैक्टोरियल बेटा 2। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो बेटा। अब बच्चों इसमें आसान आसान क्वेश्चन है 2 जो प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। When 5 Indians
and 4 Englishmen, 5 Indians and 4 Englishmen seated in a round table, find number of परमुटेशंस। अब बच्चों वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। बताया जा रहा है 5 इंडियंस हैं और 4 इंग्लिशमैन, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा जब उसे राउंड टेबल में बैठाया जाए। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया बच्चों? बना? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन 5 इंडियंस एंड 4 इंग्लिशमैन सीटेड इन ए सर्कुलर, यानी कि राउंड टेबल। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लेसेस में इंडियंस को रखा गया है। अब बच्चों कितने 4 इंग्लिशमैन हैं, तो इंग्लिशमैन को यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, या तो यहाँ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन है? 6, लेकिन इंग्लिशमैन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने बच्चों? 5 + 4 कितना आ गया? 9 पर्सन। अभी हम नहीं देख रहे हैं कि 5 इंडियंस है 4 इंग्लिशमैन, ये तो सवालों में है कि 5 इंडियंस है और 4 इंग्लिशमैन, उन्हें राउंड टेबल में रखना है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहता तो लिखा रहता कि चारों इंग्लिशमैन जो है एक साथ बैठे, या तो 5 इंडियंस है एक साथ बैठे, वो आगे हम देखेंगे वैसे सवाल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा बच्चों, नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा बच्चों? 9, यानी कि n-1 का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, तो n बराबर कितना है बच्चों? 9, 1 यानी कि फैक्टोरियल 8। इतने आसान सवाल बच्चों क्या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे सर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो मिटाते हैं। अब बच्चों इसी सवाल में अगर तुमसे बोला जाए क्वेश्चन नंबर अगर 2 बनाना है तो क्या बोलेगा? ऑल इंग्लिशमैन सीट टुगेदर। जब सारे इंग्लिशमैन एक साथ बैठेंगे, जैसे भी देखे थे सारे वोवेल्स जब एक साथ एक बार एक वोवेल्स को काउंट किया जा रहा था ना, सारे वोवेल्स जैसे 4 वोवेल्स थे तो उसे एज 1 कितना मान रहे थे? 1 मान रहे थे सर। तो यहाँ पर चारों इंग्लिशमैन को जब एक ही बार एक ही प्लेस पे बैठाया जाए एक साथ, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे बच्चों? तो ऑल इंग्लिशमैन सीट टुगेदर, एक साथ सभी इंग्लिशमैन बैठेंगे, तो इस सबको क्या करना है? ऑल इंग्लिशमैन, ऑल इंग्लिश मैन एज 1 पर्सन, यानी कि सारे इंग्लिशमैन को कितना लेना है? एक मान लेना है सर। हमारे पास पेरेंट्स कितने हैं? 5 इंडियंस हैं। अब इंग्लिशमैन कितना आ गया? 1 आ गया सर। कितना आ गया? 6 आ गया सर। तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 6। तो राउंड टेबल जो है उसमें कितने पर्सन को बैठाना है, यानी कि हमारे पास टोटल आदमी कितने होंगे? 6। तो 6 को कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ फैक्टोरियल कितना लिखे थे? n-1 का फैक्टोरियल। मिटाए बच्चों? चलो मिटाते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा बच्चों कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ परमुटेशन 6 - 1 का फैक्टोरियल। 4 इंग्लिशमैन है उसको आपस में बैठाने का कितना परमुटेशन हो सकता है? अरेंजमेंट 4, यानी कि 5 × 4 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल। अब बच्चों ऐसे सवाल सर कैसे बनेंगे? तो बच्चों यहाँ पर देखो 4 इंग्लिशमैन है, चारों इंग्लिशमैन को तो आपस में हम तो बैठा सकते हैं ना, कितने फैक्टोरियल से? मान लो E1 यहाँ पर बैठा, E2 यहाँ पर बैठा, E3 यहाँ पर बैठा, E4 यहाँ पर। अब मेरा मन कि नहीं सर E1 को हम आगे बैठाएंगे, E1 को लास्ट में, तुम्हारी मन E2 को पहले, E3 को, E2 को लास्ट में। तो नंबर ऑफ, मान लो बच्चों जो नंबर ऑफ लेटर्स रहते हैं A B C D, तो A B C D से कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं? तो 4 फैक्टोरियल लिखते थे, याद होगा 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो क्या नंबर ऑफ इंग्लिश में 4 है तो चारों को आपस में बैठाने के लिए तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे ना। क्लियर? क्लियर है सर? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं। अब एक और सवाल बच्चों, ये हमारा आज लेक्चर लास्ट रहेगा परमुटेशन का। कल से स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन। इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक पीवाईक्यू से करो।
फाइंड नंबर ऑफ permutations when 50 weights in a necklace। अब सोने की नेकलेस है बच्चों, वहां पर 50 weights हैं। कितने weights हैं सर? 50। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, परमुटेशन निकालना है। बन गया? बनाया? चलो बनाते हैं। अब बोलते हैं नंबर ऑफ weights कितने हैं? 50, यानी कि n बराबर कितना दिया गया है? यहाँ पर लिखेंगे गिवन n बराबर कितना है बच्चों? 50। तो नंबर ऑफ यहां पर बच्चों जो परमुटेशन आएगा, परमुटेशन कितना आएगा? n-1 का फैक्टोरियल बटा 2। क्यों 2? बच्चों अभी हम देख रहे थे नेकलेस वाले सवाल, तो वहां पर लिखना पड़ता था कि n-1 का फैक्टोरियल बटा 2। अगर n-1 का फैक्टोरियल बटा 2 नहीं लिखा तो वहां पर राउंड टेबल रहता था बच्चों। तो यहाँ पर नेकलेस है तो n-1 का फैक्टोरियल बटा 2, यानी कि 50-1 बटा 2, यानी कितना हो गया बच्चों? टोटल 49 का फैक्टोरियल बटा 2। क्लियर? कोई डाउट नहीं बच्चों? वीडियो पास करो, ट्राई करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नंबर? अब बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जितने के लिए पढ़ने के लिए परमुटेशन में था, जितने टाइप के क्वेश्चन थे, जितने टाइप के सवाल में पूछे जाते हैं एग्जामों में, सवाल बेस आ रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने। अब कल से लेकर आएंगे कॉम्बिनेशन। तब इसके बाद क्या करना है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द